क्या आप भी चाहते हैं सावन में पैसों की कमी दूर हो और कर्ज का बोझ हमेशा के लिए उतर जाए? हर हर महादेव। क्या आपकी आंखें भी हर सुबह इसी चिंता में खुलती हैं कि पैसों की तंगी कब खत्म होगी? कर्ज का बोझ मेरी सांसों पर भारी क्यों पड़ रहा है? अगर हां, तो यह कहानी सिर्फ किसी और की नहीं, शायद आपकी भी हो सकती है। यह एक ऐसी सच्ची कथा है जहां भगवान शिव ने खुद रास्ता दिखाया, एक जिससे पैसों की हर कमी दूर हुई और कर्ज का बोझ हमेशा के लिए उतर गया। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आपने ये कथा बीच में छोड़ी तो शायद वो मोड़ ही छूट जाएगा जहां भोलेनाथ खुद आपकी राह रोशन करते हैं। तो अपनी सांसें थाम लीजिए और सुनिए। और हां, अगर आप भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं और शिव की कथाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे कैलाश कथा चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। ये कहानी है अशोक की, एक आम सा इंसान, बिल्कुल हम और आप जैसा, न ज्यादा पढ़ा लिखा न कोई बड़ा कारोबारी, बस ईमानदारी से जीने की कोशिश करता रहा। छोटी उम्र में नौकरी मिली पर जिंदगी ने राहत नहीं दी। पिता की बीमारी, बैंक का लोन, बच्चों की फीस और फिर एक ऐसा कर्ज जो धीरे धीरे उसकी सांसों पर भी भारी पड़ने लगा। वह हर सुबह इसी बोझ के साथ उठता, क्या आज भी सिर्फ ब्याज चुकाना है? एक रात सब सो रहे थे। अशोक पासबुक के पन्ने पलटता जा रहा था। एक भी पन्ना ऐसा नहीं था जो उसे राहत दे पाता। और तभी उसकी आंखों से आंसू नहीं, एक दर्द भरी आवाज निकली, हे भोलेनाथ, कहां हो आप? उसी वक्त मां की धीमी लेकिन हिम्मत देने वाली आवाज आई, बेटा, श्रावण शुरू होने वाला है, इस बार शिव से शिकायत मत करना, बस मन की बात कहना। अशोक ने कुछ तय नहीं किया, बस पहला सोमवार आया और वह मंदिर पहुंच गया। हाथ में सिर्फ जल और मन में बहुत सारा बोझ। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और कहा, मैं नहीं जानता कैसे बदलूं, पर अगर आप साथ हो तो हिम्मत आ सकती है। हर सोमवार अशोक मंदिर जाने लगा। न मांगा कुछ, न कोई मन्नत, बस चुपचाप शिव के सामने बैठ जाता। धीरे धीरे बाहर कुछ नहीं, पर अंदर बहुत कुछ बदलने लगा। अब उसे डर नहीं लगता था, अब उसे शर्म नहीं होती थी। एक दिन मंदिर में बैठे बैठे एक साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, कर्ज हमेशा रुपयों का नहीं होता, कभी मन का भी होता है, और उसे चुकाने का सिर्फ एक तरीका है, नेकी और नियत। अशोक ने उसी दिन संकल्प लिया, हर सोमवार एक अच्छा काम करूंगा। उसने अपना पुराना सामान बेचा, किसी भूखे को खाना खिलाया और जिनसे पैसे लेने थे उन्हें प्यार से याद दिलाया। और जैसे जैसे उसकी नीयत साफ होती गई, कर्ज अपने आप उतरता गया। अशोक ने एक बात और कही, जब मैंने भगवान से सिर्फ मांगा, कुछ नहीं मिला, लेकिन जब खुद को उनके हवाले किया, तब रास्ता खुद ब खुद खुल गया। हर सोमवार वो 3 चीजें शिवलिंग पर चढ़ाता था, शुद्ध जल, बेलपत्र और सच्चा समर्पण। भाइयों और बहनों, श्रावण सिर्फ पूजा का महीना नहीं है, ये आत्मा को हल्का करने का समय है। ये महादेव की कृपा पाने का वो विशेष समय है जब आपकी हर आर्थिक समस्या का हल मिल सकता है। अगर आप भी किसी कर्ज, पैसों की चिंता या किसी बोझ से दबे हैं तो इस श्रावण ये जरूर कीजिए, जल में थोड़ा काला तिल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। यह उपाय कर्ज मुक्ति के लिए बहुत प्रभावी माना जाता है। एयम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। यह महामंत्र आपको आंतरिक शक्ति देगा और धन आगमन के रास्ते खोलेगा। और हर सोमवार एक नेक काम करें, किसी भूखे को खाना या किसी दुखी को सहारा, क्योंकि जब आप दूसरों का भला करते हैं तो महादेव आपकी तिजोरी भर देते हैं। याद रखिए, जब आप बदलते हैं आपकी किस्मत भी बदलती है, और जब आपकी किस्मत बदलती है तो पैसों की तंगी और कर्ज का बोझ अपने आप दूर होने लगता है। अगर आज की कथा ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे अपने उन अपनों तक जरूर भेजें जो किसी मानसिक या आर्थिक कर्ज से जूझ रहे हैं। और हां, अगर आप भी संतान प्राप्ति को लेकर परेशान हैं तो उस विषय पर भी एक दिव्य शिव कथा हमारे चैनल कैलाश कथा पर है, उसे जरूर सुनिए। हमारा एक एक कथा आपकी जिंदगी बदल सकती है। अगर आप सच में महादेव के सच्चे भक्त हैं और शिव की कथाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे कैलाश कथा चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें, हर हर महादेव।